बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो आज के व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले तो ये चीज़ बिल्कुल अब फाइनल हो चुकी है कि इलेक्शंस होने ही होने हैं और ये इलेक्शंस जुलाई में ही होंगे। एक तो जो प्रोसीडिंग हुई, अपना जो मेरा लास्ट व्लॉग था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग की डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी थी। उस प्रोसीडिंग में भी जुलाई का कहा गया और फिर उसके बाद कुछ राब्ते भी हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक राब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस राब्ते की अंदरूनी कहानी एक तो आज के व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा और दूसरे नंबर पर नाज़रीन शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का एक नया कट्टा भी खुल चुका है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त हर तरफ से फंस चुकी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उन्हें फंसा लिया है, कानूनी महाज पर भी वो फंस चुकी है। यहाँ तक कि जो उसके अपने इत्तेहादी हैं उन इत्तेहादियों के हाथों भी मुस्लिम लीग नून फंस चुकी है। और ख़ास तौर पर चूँकि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त इंतखाबात ही चाहती है, इसकी रीज़न भी आपको बताऊँगा कि पीपल्स पार्टी आखिर क्यों इस वक्त मुतहरिक हो चुकी है कि वो भी इंतखाबात चाहती है। और पीपल्स पार्टी की अपनी बका भी इसी में है कि इस वक्त इंतखाबात पूरे मुल्क में एक दिन ही हो जाएं। और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून अब तक जो इलेक्शन नहीं करवा रही थी और जो मामलात उनकी जानिब से कुछ इकदामात उठाए जा रहे थे और 14 मई के ऊपर वो बार बार ये क्यों कह रहे थे कि इलेक्शन तो 14 तारीख को नहीं होंगे, और यहाँ तक कि उन्होंने जो अपने टिकट्स थे वो भी अलॉट नहीं किए, हालांकि 20 तारीख उसकी आखिरी थी। तो इसका मतलब है कि पक्का उनको यकीन था कि 14 को इलेक्शंस नहीं होना है, इसी वजह से ही उन्होंने नहीं किया। और इस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने भी एक बड़ा रिलीफ भी उनको दे दिया है। तो बहरहाल अगर एक दिन में इलेक्शंस के हवाले से मामला तय हो जाते हैं और वो जुलाई का महीना है तो उस सूरत में तो फिर वाकई मई के अंदर तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, फिर एक ही दिन पूरे मुल्क में ही इलेक्शंस होंगे। तो बहरहाल नून लीग की कोशिश के बावजूद कोई रास्ता उनके पास अब नहीं रहा। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा कि मौलाना फजल रहमान की सियासी मौत वाक़ई हो चुकी है और PDM की दीगर जमातें भी वो भी आउट हो चुकी हैं और अब नंबर है मुस्लिम लीग नून का। और अगर एक दिन इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अब जरदारी अपनी बका बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन सिंध का नंबर भी जल्द ही आएगा। ये सारे का सारा मामला आज की व्लॉग में आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ इंतखाबी निशानात के हवाले से या जो टिकट्स जारी नहीं किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पंजाब के तमाम हलकों में उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। इन टिकट्स के ऊपर ही मैं इंशाल्लाह एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें इलेक्शंस के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, कौन किस हल्के से, वो सारी चीज़ें रखूंगा आपके सामने। लेकिन टिकट्स जारी कर दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने, यहाँ तक कि दीगर जमातों ने भी टिकट्स जारी कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून ने बिलखसूस अभी तक अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं किए। इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि उनको तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि 14 तारीख को इलेक्शन नहीं होने जा रहे। इसी वजह से ही वो किसी तरह से इलेक्शन की तैयारियां भी नहीं कर रहे थे। और दूसरे नंबर पर जो इस वक्त कोशिशें चल रही थी जुलाई की, तो ये भी इनको मालूम था कि ठीक है अगर जुलाई में हो जाते हैं मामला तो फिर उसके बाद चूँकि वैसे ही आगे चले जाएंगे इलेक्शन, तो फिर क्यों अपने टिकट जो है वो जारी किए जाएं, इसलिए ख़ुद को फ़िलहाल शेल के अंदर ही रखा जाए। अब ये एस्टेब्लिशमेंट का क्या मामला है, ये एक ख़बर है डॉन अखबार की, उसमें एक दावा किया गया, वो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने कैसे इनको यकीन दहानी कराई थी। तो डॉन अखबार ने यह दावा किया है कि ताकतवर हलकों यानी एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को यकीन दिलाया था कि पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे, जिसकी वजह से नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं किए। बाय द वे ये भी बताता चलूँ कि पहले तो 20 तारीख को इंतखाबी निशान अलाट करने थे, अब उन्होंने 26 तारीख को जो इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ने वो अलाट करने हैं। इनकी ईद की छुट्टियों में अगर मामला तय हो जाते हैं तो उस सूरत जुलाई में इलेक्शन के मामला तय हो जाते हैं तो फिर तो ये इनवैलिड हो जाएगा सारा। लेकिन अगर मामला तय नहीं होते तो फिर चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि फिर इलेक्शन 14 तारीख को ही होंगे, तो फिर उस सूरत में 26 से पहले इन्होंने टिकट जारी करने होंगे। तो ये इनको एक थोड़ी सी एक्सटेंशन भी इसमें मिल गई है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़े जवाब दे दिया है कि इलेक्शन होंगे और आइन की जो बालादस्ती है वो कायम होकर रहेगी, बेशक एस्टेब्लिशमेंट ने उनको यकीन ही क्यों ना दिलाया हो। और इस वक्त नून लीग को सबसे बड़ा झटका ही यही पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के बावजूद ये अपनी उन कोशिशों में कामयाब नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के मामले के ऊपर डटी रही है। बहरहाल रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है कि नून लीग के उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी टिकट जमा
ना करवाने का मतलब ये है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो पार्टी के पास दो रास्ते होंगे, या तो इस अमल का बाइकाट करे या उम्मीदवारों को अपनी हिमायत के साथ आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए कहे। ज़राए का यह दावा है कि नून लीग ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को कहा कि चूंकि मई में पंजाब के इंतखाबात मशकूक लग रहे हैं, इसलिए इन्हें पार्टी टिकटों की फिक्र करनी नहीं चाहिए। नाम ना बताने की तरफ से एक अंदरूनी फ़र्द ने बताया कि शरीफ बरादरान एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात की मुकम्मल ज़मानत मिलने के बाद इंतहाई पूरे एतमाद है कि अगले माह इंतखाबात नहीं होंगे। ये भी कहा गया कि अगर नून लीग को ज़रा सा भी यकीन होता कि इलेक्शन होंगे तो वो अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर देती। ये भी मैं बताता चलूँ, ये जो बाइकाट की बातें कर रही है तो नून लीग कभी भी इलेक्शंस का बाइकाट नहीं करने जा रही। दूसरी तरफ वफाकी काबीना के एक रुकन ने बताया कि हुक्मरान इत्तेहाद सिर्फ एक सूबे में होने वाले इंतखाबात को रोकने के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया। अगर नून लीग बाइकाट करती तो अपने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने का कहती। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने पंजाब में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो पीपल्स पार्टी भी जो ऐलान है वो कर चुकी है। अब मैं आता हूँ, एक तो ये चीज़ आपने सुन ली, दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, इसकी कुछ तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो हुआ कुछ इस तरीके से है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त चाहती है इलेक्शन, और पीपल्स पार्टी इलेक्शन पूरे मुल्क में एक ही दिन इस वजह से चाहती है, और एक्टिव भी इस वक्त सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ही है। यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान जिनकी सियासी मौत वाक़ई हो चुकी है, उनके पास पीपल्स पार्टी ही गई है, यानी कि बिलावल भुट्टो ही गए हैं उनको मनाने के लिए कि इलेक्शन एक ही दिन करवाने के ऊपर आप राज़ी हो जाएं। और पीडीएम की दीगर जमातों को भी यही मना रहे हैं, नून लीग को भी यही कह रहे हैं। हालांकि नून लीग के अंदर डिवीज़न है, आधे एक तरफ हैं आधे दूसरी तरफ हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस वजह से इलेक्शंस चाहती है क्योंकि अगर पंजाब के इलेक्शंस पहले हो जाते हैं तो इस सूरत में अगर पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत बन जाती है और उसके बाद केपी में भी इमरान खान साहब की हुकूमत बन जाती है, हालांकि अभी तक केपी में इलेक्शन की तारीख नहीं आई, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सारा जोर जो है वो पंजाब की तरफ ही लगाया जा रहा है। और उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो यही है कि जिसने पंजाब में हुकूमत बना ली उसका मतलब ये है कि वफाक और दीगर सूबों में भी वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा। तो अगर पंजाब में पहले इमरान खान की हुकूमत बन जाती है तो फिर इमरान खान का जो सारा का सारा फोकस होगा वो सिंध की तरफ लग जाएगा, क्योंकि वफाक के भी जो इलेक्शन होंगे उसमें भी पंजाब की ही ज़्यादा नशिस्तें हैं। तो उस सूरत में आसिफ जरदारी के हाथ से सिंध निकलने का जो ख़तरा था वो बहुत हद तक बढ़ जाता। लेकिन अगर पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होते हैं तो इस सूरत में आसिफ जरदारी सिंध को वापस लेने में किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जिसकी वफाक और पंजाब में अगर एक दफ़ा इमरान खान साहब हुकूमत बना लेते हैं तो फिर उसके बाद लोगों का जो ज़्यादा रुझान है वो इस तरफ होता कि जिसकी हुकूमत आ चुकी है और फिर वैसे भी इमरान खान को इस वक्त अवाम सपोर्ट कर रही है, तो एक अवाम के जहनों के अंदर ये कैफियत मौजूद होती जिसकी वजह से इमरान खान के सिंध को हासिल करने में भी या इमरान जरदारी के हाथों से सिंध जाने के भी जो चांसेस थे वो ज़्यादा बढ़ जाते। तो एक तो ये रीज़न है कि आसिफ जरदारी इस वक्त ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में ही एक दिन इलेक्शन हो जाएं, ताकि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने से बहुत हद तक जो ध्यान है वो भी इनका हटाया जा सके सिंध से। लेकिन अभी भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि पूरे मुल्क में भी अगर एक दिन इलेक्शन होते हैं तो बेशक अगर आसिफ जरदारी सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो वो हुकूमत भी ऐसी होगी कि 50-50 जो है वो दोनों तरफ से चांसेस होंगे। हो भी ये भी सकता है कि इमरान खान ही सिंध में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि इस वक्त जो सर्वेस भी हैं वो सारे के सारे इमरान खान के ही हक़ में आ रहे हैं। तो बहरहाल इस अभी की जो हुकूमत है वो तो जरदारी ने बिल्कुल ही एक साइड की अपनी हुकूमत बनाई हुई है। तो एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है। और फिर दूसरे नंबर पर पंजाब में इलेक्शन जल्दी होते हैं या लेट होते हैं, पंजाब में आसिफ जरदारी के उस हद तक ज़्यादा स्टेक्स नहीं है। जैसे कि अभी भी जो उन्होंने पार्टी टिकट जारी किए हैं वो जनूबी पंजाब में जारी किए, तो जनूबी पंजाब में उनकी किसी हद तक जो नशिस्तें हैं वो उनको लगता है कि वो हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पंजाब में पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार अगर खड़े भी करती है, जिन कुछ जगहों पे उन्होंने खड़े भी किए हुए हैं, तो वहाँ पर एक अलामती तौर पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से आसिफ जरदारी मुतहरिक हैं। और एक दिन इलेक्शन करवाने में दीगर सियासी जमातें भी इस वजह से भी ये चाहती हैं, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि एक दिन इलेक्शन करवाने की वजह से उनको भी शायद कुछ ना कुछ इक्का दुक्का जो नशिस्तें हैं वो मिल जाएं, क्योंकि पूरे मुल्क में इलेक्शन का मतलब ये है कि हर तरफ ही एक्टिविटी हो रही होगी और फोकस पंजाब की तरफ ज़्यादा होगा। तो उस पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन कराने की वजह से और पंजाब में फोकस
फोकस करने की वजह से दीगर सूबों में उस हद तक ज़्यादा फोकस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर अलग-अलग होते हैं तो फिर अलग-अलग हर जगह पर इमरान खान साहब फोकस कर पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात करवाने की। तो बहरहाल ये इस वक्त और हाँ, ये भी बताता चलूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून नहीं मानती इलेक्शंस के ऊपर तो फिर इनकी हुकूमत गिराई जाएगी और इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी लाई जाएगी। और फिर उसके बाद ये अब इनके ऊपर ही मज़ीद चीज़ें भी इंसार कर रही है शहबाज शरीफ के पास कि वो ऑप्शन कौन सा चुनते हैं, या तो वो तौहीन अदालत लगवा लें, अदालत का हुक्म ना माने, इलेक्शन ना करवाएं, दूसरे नंबर पर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए, या तीसरे नंबर पर उनके खिलाफ उन्हें जो है वो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि इन सारी चीज़ों में से कोई ना कोई ऑप्शन शहबाज शरीफ के ऊपर ज़रूर लागू होगा। मौलाना फजल रहमान को भी मनाने की कोशिश की जा रही है जरदारी की तरफ से, लेकिन मौलाना फजल रहमान चूँकि उनकी सियासी मौत इस वक्त वाक़ हो चुकी है और इस वक्त मज़े उनके लगे हुए हैं और उनको वाज़े नज़र आ रहा है कि इलेक्शन होने की वजह से उनके हाथ कुछ भी नहीं रहेगा, उनके हाथ खाली रहेंगे। इस वजह से वो इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि जब कोई बंदा हार जाता है, उसको ये मालूम हो जाता है कि उसकी हार यकीनी है, तो उस वक्त वो फिर इसी तरह के जो बहाने हैं वो तलाश करता है कि नहीं अब तो मैं मुज़ाकरात की तरफ ही नहीं आता, वो भागने की तरफ जो है वो उसका रुझान होता है। तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान भी यही कर रहे हैं, लेकिन इसकी मौलाना फजल रहमान की भी इस वक्त कोई हैसियत नहीं है कि वो चाहें या ना चाहें इलेक्शन होंगे ही होंगे। और पीपल्स पार्टी जो है वो ख़ुद को ऑलरेडी अलहदा कर चुकी है हुकूमत से इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला ना मानने के मामले पर। तो अगर हुकूमत नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी इनसे अलहदा हो जाएगी और फिर उसके बाद इनकी नाअहली भी होगी और फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा जरदारी का या पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी की जो राह हमवार होगी पार्लियामेंट में, उस सूरत में शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद भी आएगी। और फिर अगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद नहीं भी लेकर आती तो होगा ये कि फिर प्रेसिडेंट उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो उनसे अलहदा हो चुकी होगी और उस सूरत में कौमी असम्बली भी तहलील होगी और फिर यही ऑप्शन रह जाएगा कि पूरे मुल्क में जुलाई में इलेक्शंस करवाए जाएं। और इसकी तरफ पीपल्स पार्टी ज़रूर जाएगी अगर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान नहीं मानते, क्योंकि इस सूरत में एक दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से फिर यही ऑप्शन रहेगा। और ये भी मुस्लिम लीग नून को बखूबी पता है कि अगर पीपल्स पार्टी उनसे अलहदा हो जाती है तो स्पीकर भी उनका है, तो फिर वो सारे के सारे इस्तीफे वापस होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस भी आएगी और शहबाज की हुकूमत ख़त्म की जाएगी और फिर इसी सूरत में असम्बलियाँ तहलील और पूरे दिन में एक दिन इलेक्शंस हो पाएंगे। इसलिए इनके पास और इनकी फिर नाअहली भी होगी शहबाज शरीफ की, तो इसीलिए इनके पास बेहतर ऑप्शन यही है कि चुपचाप ये मान जाएं और एक दिन इलेक्शंस करवाने के ऊपर जो कंसेंसस है वो बिल्डअप कर दें। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के जो कुछ रहनुमा है उनका रब्ता भी हुआ है और इस रब्तों में सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर रहनुमाओं ने साबिक स्पीकर असद कैसर से रब्ता जो है वो किया है। लेकिन इस रब्ते के से मुतलिक असद कैसर ने आगाह कर दिया है असद उमर साहब को, उन्होंने कहा है ठीक है आप जो अपने मुज़ाकरात हैं, जो रब्ता है उसमें हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद कोई रब्ता इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त जो है वो टूट फूट का शिकार सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान की साइड से, और चूँकि मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त दो धड़ों में तकसीम है तो ये इनको इस वक्त ये प्रॉब्लम जो है वो पेश आ रही है। लेकिन जैसा कि सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर ये खुद इलेक्शन नहीं करवाते या अगर ये इस पॉइंट पर नहीं आते जुलाई में इलेक्शंस के हवाले से, तो फिर इनके खिलाफ अदम एतमाद भी आएगी, इनकी कौमी असम्बली की हुकूमत भी जाएगी, इनके ऊपर नाअहली भी लगेगी और मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको मज़ीद जो नुकसान है वो होगा। इस वजह से बेहतर इनके लिए यही है कि ये चुपचाप इलेक्शन के लिए मान जाएं। तो ये नाज़रीन ओवरऑल इस वक्त जो सारी की सारी सिचुएशन है वो चल रही है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के हवाले से एक और चीज़ बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान जो है उनको इस वक्त एक जो बड़ा डर है वो डर ये है एहतसाब का, और नून लीग को भी जो बड़ा डर है वो है एहतसाब का, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि अगर इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं इक़्तिदार में तो वो इन तमाम लोगों का जो एहतसाब है, जो NRO 2 इन्होंने ख़ुद को दिया हुआ था, इसको रिवर्स किया जाएगा और एहतसाब होगा। और चूँकि ये करप्ट हैं और इन्हें मालूम है कि इन्होंने करप्शन की और एहतसाब में ये फिर पकड़े जाएंगे, तो इसलिए ये बार बार गारंटियाँ जो है वो मांग रहे हैं। और सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से ये कहा गया है कि इनको ज़ाहिर सी बात है अगर डर है एहतसाब का तो कोई क्यों कर चाहेगा कि मुज़ाकरात हों, तो ये वाज़े तौर पर हार चुके हैं
और उन्होंने ये भी मज़ीद इस हवाले से कहा है कि अल्टीमेटली जो कुछ ये मर्जी कर लें, अल्टीमेटली इन्हें इलेक्शंस की तरफ जाना ही जाना पड़ेगा। बस एक बाइज़्ज़त रास्ता इस वक्त ये ढूंढ रहे हैं, और अगर इमरान खान इनको ये रास्ता दे देते हैं और एहतसाब वाला भी चक्कर कुछ चल जाता है तो फिर तो कोई जो है वो डिले ही नहीं होगा, फिर तो ये मान जाएंगे, यानी कि राज़ी हो जाएंगे इलेक्शन के ऊपर। लेकिन अगर इमरान खान ऐसा नहीं करता तो फिर ज़बरदस्ती इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और इमरान खान इनको मनवाएगा। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।